वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ मुगलों की सबसे फेवरेट डिश मुर्ग मुसल्लम। ये एक मुगलाई रेसिपी है जिसे आज मैं घर पर बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। बनाना बहुत ही आसान और डिफरेंट तरीके से आप इसे बना सकते हो। इसका चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल होने वाला है। खाने के बाद आपको इसकी दोबारा बनाने की स्पेशल रिक्वेस्ट आने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका स्वाद इतना मेरे पास अल्फाज ही कम है इसकी तारीफ के लिए। वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। वैसे तो मैंने मुर्ग मुसल्लम की वीडियो अपने चैनल पर इससे पहले अपलोड की हुई है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के वजह से मेरा मुर्ग मुसल्लम का वीडियो साउंड म्यूट अपलोड हो गया था, तो इसलिए मैं मुर्ग मुसल्लम की एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन तंदूरी बनाने के लिए आपको लगेगी सबसे पहले कोई बड़ा सा खुला बर्तन। इसमें आपको 1.5 लीटर इतना पानी ले लेनी है। पानी ले लेने के बाद आपको इसमें डालनी है 1 छोटे चम्मच इतना नमक और 2 से 3 छोटे चम्मच आपको डालनी है इसमें विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चिकन को हम प्रेशर कुकर में ड्राई हीट देंगे, जिसके लिए आपको पहले चिकन को बनानी है जूसी। जूसी बनाने के लिए आपको ये मिक्सर को बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चिकन को तंदूर करूंगी प्रेशर कुकर में। चिकन तंदूर होने के बाद भी अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनी रहेगी जब मैं इस मिक्सर में चिकन को डुबो कर रखूंगी। मैंने यहाँ पे 1.25 किलो से 1300 ग्राम इतना चिकन ली थी, पर इसका पंख निकालने के बाद इसका वेट निकला है 1 केजी। चिकन तंदूरी लेते वक्त आपका जो चिकन का साइज होगी वो होगी 1 केजी से 1200 ग्राम इतना, उससे ज्यादा आप मत बढ़ना। 900 से 1200 ग्राम इतना अगर चिकन का वेट रहता तो उसे बोलते हैं CTR। आप अगर बाजार से कोई भी चिकन लेकर आओगे ना तो उससे उतना अच्छा चिकन तंदूरी नहीं बनता है। तो स्पेशल चिकन तंदूरी का जो साइज आता है ना उसे बोलते हैं CTR। CTR का जो साइज आता है ना वो 900 से 1200 ग्राम इतना रहता है। तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े साइज का चिकन का इस्तेमाल मत करना, उससे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। आप होल चिकन लेना, उसका वेट कराना। अगर 1200-1300 रहता है तो पंख निकालने के बाद वो 800-900 ग्राम आ जाएगा। या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो दुकान वाले को बोलिए हमें CTR चाहिए। CTR स्पेशल तंदूरी चिकन के लिए ही आती है, वो आपको उस हिसाब से दे देंगे। तो कंपलसरी आपको इस मिक्सर में इसे डुबो कर रख देनी है आधे घंटे के लिए। तब तक मैं इधर फर्स्ट मैरिनेशन का तैयारी कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली एक छोटा बोल। तो सबसे पहले इस बोल में मैं डालूंगी 1 छोटे चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ ही मैं डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 छोटे चम्मच भरकर, 1/2 छोटे चम्मच इतना नमक, और इसके साथ ही इसमें जाएगी पिंच ऑफ ऑरेंज फूड कलर, और इसमें जाएगी 2 छोटे चम्मच इतना सरसों का तेल। सरसों का तेल मैंने पहले ही गर्म करके ठंडा करके रखी है। तो अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो ये हमारा तंदूरी की फर्स्ट मैरिनेशन का मसाला तैयार है। तो देखिए आधे घंटे हो गए चिकन को इस मिक्सर में रखे हुए। अब मैं यहाँ से चिकन को निकाल लूंगी। आप यहाँ पे चिकन निकालने के बाद एक छन्नी में चिकन रख दे ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। करीब 5 से 6 मिनट के लिए आपको छन्नी में इसे रखकर छोड़ देनी है। तो 5 से 6 मिनट हो जाने के बाद मैंने चिकन को निकाल ली है। अब मैं इसमें कट लगाऊंगी। तो अब मैं आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ। आप तंदूरी बना रहे हो, तंदूरी के लिए आपको होल चिकन लगेगी। इसे CTR बोलते हैं क्योंकि CTR का जो साइज होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है, और रेगुलर जो आप चिकन बनाते हो ना वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। तो देखिए इस तरह से आड़े में आपको इसमें कट लगानी है। अब देख रहे हो इस तरह से आपको इसमें 4 कट लगानी है, एकदम डीप करके कट करनी है ताकि हड्डी नजर आनी चाहिए। तो इस तरफ से भी हमें मतलब हड्डी तक आपको डीप करके कट लगानी है। मैं 4 कट इधर भी लगा रही हूँ ताकि मसाले आपके अंदर तक जाए, नहीं तो क्या होगा ना मसाले आपके अंदर तक नहीं जा पाएंगे। तो इस तरफ से भी मैं कट लगाऊंगी। इसे उल्टा करके देखिए, ये जो थाई है थाई में भी मैं कट लगाऊंगी, इस साइड भी लगाऊंगी, और फिर लेग में लगाऊंगी, ये वाले लेग में भी लगा दूंगी, और इसे उल्टा करके देखिए यहाँ भी इसका कट लगाया जाता है। तो ऐसे आपको इसमें कट देने हैं। अब मैं इसमें फर्स्ट मैरिनेशन लगाऊंगी। तो ये मैंने चिकन में कट लगा ली है। अब मैं चिकन तंदूरी की फर्स्ट मैरिनेशन लगाऊंगी। जो मैंने मसाला बनाई थी ना, मसाला को देखिए आपको इसके अंदर तक इस तरह से लगानी है। तो देखिए ऐसे आपको मसाले को अंदर तक रफ करना है, इससे आपका तंदूरी जो है ना टेंडर होगी, मसाले अंदर तक जाएंगे। जितने भी मैंने इसमें कट लगाए ना सभी कट में अच्छे से आपको मसाले को रफ करनी है। और देखिए इसके अंदर भी लगाऊंगी मसाले अच्छे से, इसे पलट कर भी मसाले अच्छे से लगाऊंगी। इधर भी जितने कट लगाए ना सभी कट में अच्छे से मसाले लगाऊंगी। और हाँ, एक और बात, आप जो यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रहे हो ना उसे पहले धुआं आने तक अच्छे से गर्म कर लेना, फिर उसे ठंडा कर कर इधर इस्तेमाल करना। तो ये मैंने फर्स्ट मैरिनेशन तंदूरी में लगा दी है। अब मैं इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी।
तो जब तक ये आधे घंटे के लिए रेस्ट हो रहा है तब तक मैं सेकेंड मैरिनेशन का तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर भी ले लेनी है आपको एक बोल। इस बोल में मैं डालूंगी हाफ कप से थोड़ा कम दही। इधर मैंने टंगा हुआ दही का इस्तेमाल किया। दही का पानी को आपको पहले अच्छे से छन्नी में निकाल लेनी है, फिर आपको इस्तेमाल करनी है। आधा छोटा चम्मच इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा छोटा चम्मच जाएगी धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जाएगी जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालूंगी गरम मसाला। मैंने यहाँ पे एवरेस्ट की गरम मसाला का इस्तेमाल की। एक छोटे चम्मच डालूंगी भरकर किचन किंग मसाला। तो देखिए किचन किंग मसाला की कुछ इस तरह की पैकेजिंग रहती है, कहीं पर भी इजिली मिल जाती है। एक छोटे चम्मच डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर और एक छोटे चम्मच भरकर डालूंगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की वजह से चिकन के ऊपर के जो मसाला है वो अच्छे तरीके से चिपका रहेगा। आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर भुना चना का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एकदम थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी नमक, एक छोटे चम्मच भरकर डालूंगी कसूरी मेथी और हाफ नींबू निचोड़ दूंगी। नमक आपको यहाँ पे एकदम थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि मैंने फर्स्ट मैरिनेशन में भी नमक डाली थी। और 3 से 4 छोटे चम्मच डाल दूंगी सरसों का तेल। सरसों का तेल से तंदूरी चिकन का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब मैं इन सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अगर आपको एकदम तंदूरी चिकन बाजार जैसा बनाना है तो थोड़ा सा इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर ले। आप यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर नहीं भी ऐड करोगे तो चलेगी, पर एकदम बाजार जैसा कलर लाने के लिए आपको ऑरेंज फूड कलर डालनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर नहीं भी ऐड करना चाहते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाली है ना उससे भी इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। मैं इस मसाले को थोड़ा चटपटा और तीखा बना रही हूँ। कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो मैंने डाली ना वो तीखा ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा तीखा बनाना चाह रही हूँ। इसकी वजह से मैं यहाँ पे एक छोटे चम्मच इतना डालूंगी ग्रीन चिली पेस्ट। कश्मीरी रेड चिली पाउडर तीखा ज्यादा नहीं होती है पर वो कलर देती है, तो आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है। ग्रीन चिली पेस्ट बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आपको ज्यादा अगर तीखा खाना है तो ही आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो अब मैं आधे घंटे के बाद इस चिकन में सेकेंड मैरिनेशन करूंगी। जो मैंने ये मसाला तैयार किया ना, ये मसाला मैं चिकन के ऊपर लगा दूंगी अच्छे से। तो ये मसाला मैं लगा दूंगी अपनी ये तंदूरी के ऊपर। अगेन आपको कट्स में अच्छे से लगानी है। ये देखिए इस तरह की आपको गाढ़ा मसाला तैयार करनी है, तभी जो आपका मसाला है ना वो तंदूरी के ऊपर अच्छे से लगेगी। नहीं तो क्या होगा ना, आपका गाढ़ा मसाला नहीं रहेगा ना तो आपका मसाला पूरा गिर जाएगा। तो देखिए जितना मैंने इसमें कट लगाई है ना, अच्छे से अंदर तक आपको कट में मसाले लगानी है। इसके अंदर भी आपको मसाला अच्छे से लगानी है। जब आपका मसाला अंदर तक जाएगा ना तो आपका क्या होगा ना, चिकन अंदर से जूसी और टेंडर बनेगा। तो अच्छे से मैं चिकन में मसाला लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने मसाला अच्छे से लगा लिए। अब मैं इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, या फिर आप इसे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन तक भी फ्रिज में रख सकते हो, इस तरह से मैरिनेट करके। जब आपको इसे पकानी हो आप इसे फ्रिज से निकाले और बना ले। पर मैं इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक फ्रिज में रखूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 1.25 घंटा हो गया चिकन को फ्रिज में रखे। मैं इस चिकन को तंदूर करूंगी प्रेशर कुकर में। तो आपको ले लेनी है एक प्रेशर कुकर, इसके अंदर रख देनी एक रिंग। आप यहाँ पे रिंग की जगह कोई स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर ढक्कन लगा देनी है। ढक्कन इसके ऊपर आपको रबर हटाकर लगानी है। देखिए आपको कुकर की ढक्कन का रबर हटाकर इसके ऊपर ढक्कन लगानी है। इस प्रेशर कुकर को आपको गर्म होने के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देनी है मीडियम फ्लेम पे। तो 1.5 घंटे हो गए, चिकन को मैंने फ्रिज से निकाल ली। अब आपको क्या करनी, इन दोनों लेग को धागे से बांधनी है। मैं इसे इसलिए बांध रही हूँ धागे से, जब हम लोग इसे तंदूर करेंगे ना तो ये टूटे ना। तो आपको इसे धागे से बांध लेनी है। और देखिए इसके ऊपर वाले दाहिने वाले हिस्से में टूथपिक लगा दूंगी, ताकि तंदूर करते वक्त ये इधर से भी टूटे ना। इस तरफ भी मैं टूथपिक लगा दूंगी। और जहां जहां आपको लगे कि मसाला निकल गया फिर से लगा ले। तो फाइनली हमारा ये चिकन तंदूर करने के लिए तैयार है। तो देखिए इसे गर्म होते हुए 10 मिनट हो गए इसके ऊपर की मैं ढक्कन हटा देती हूँ। तो देखिए अगर आपके घर में ऐसा स्टैंड है तो आप ये भी इसके अंदर रख सकते हो, पर ये मेरा कुकर से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया था इसलिए मैंने ये नहीं रखी है। मैंने यहाँ पे गोल्ड रिंग का इस्तेमाल किया। बीच में थोड़ा गैप है तो ये मैं कटोरी रख दूंगी बीच में, ताकि जब मैं इसके अंदर चिकन रखूंगी ना वो नीचे से टूटे ना, इसलिए मैंने इसके बीच में कटोरी रख दी है। अब मैं यहाँ पे फॉइल पेपर रख दूंगी। अच्छे से आपको फैलाते हुए फॉइल पेपर इसके ऊपर रखनी है। और फिर इसके ऊपर मैं मैरिनेट की हुई चिकन रखूंगी और बचे हुए मसाले में फिर से इसके ऊपर एक बार और लगा दूंगी। मसाले लगा देने के बाद इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा डाल दूंगी सरसों का तेल। इससे जो है ना आपका तंदूरी है ऊपर से ड्राई नहीं होगी, तो कंपलसरी आपको इसके ऊपर से ऑयल डालनी है। अब देखिए आप इसके ऊपर मैं एक और छोटे पेपर से ढक दूंगी। फॉइल पेपर से इसके ऊपर से भी कवर कर देने के बाद अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूंगी
प्रेशर कुकर की ढक्कन की अंदर की रबर हटाकर आप इसे ढके। मीडियम फ्लेम पे आपको इसे 35 से 40 मिनट के लिए कुक करनी है। और अगर आप इसे ओवन में बनाना चाह रहे हो तो 180 डिग्री पे 40 से 45 मिनट के लिए पका ले। तो चिकन को तंदूर होते हुए 40 मिनट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटा लेती हूँ। वाओ, बहुत ही अच्छा स्मेल आ रही है गाइस। मैं इसके ऊपर की फॉइल पेपर हटाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब देख रहे हो गाइस कितनी बेहतरीन इसके ऊपर की कलर आई है। तो अब मैं क्या करूंगी, इधर से निकाल के जो जलने का इफेक्ट है ना वो मैं गैस में दूंगी। तो आप इसे कोई रॉड या फिर बेलन का देखिए कोई नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसके अंदर देखिए इस तरह से डाल लूंगी और इसे मैं गैस पर सेकूंगी। तो आहिस्ते से मैं इसे इधर से उठाकर गैस पर रख दूंगी। अब आप देखिए इसे सेक लेनी है गैस पर। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बटर लगा दूंगी। जो जलने का इफेक्ट आता है ना वो सेकने के वजह से आता है। बटर आपको यहाँ पे कंपलसरी लगानी है। बटर से वो ग्लेज आता है जो बाहर का तंदूर में आता है। तो देखिए इसी तरफ से आपको चारों तरफ से इसे सेक लेनी है। ये देखिए अंदर से अच्छे से पक चुकी है, सिर्फ दिखने में थोड़ी जली जली रहे इसलिए मैं इसे जला रही हूँ। तो बस हमारा ये तंदूरी रेडी है, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसे सेकनी है। तो फाइनली हमारा ये तंदूरी बनकर तैयार है। तो देखिए गाइस मेरे ये तंदूरी चिकन का कलर और ग्लेज देखिए आप कितनी बेहतरीन आई है। और इसका ऊपर जो इफेक्ट आया ना, जरा भी नहीं लग रहा कि मैंने इसे घर पर की है बनाकर तैयार। तो ये हमारा गर्मा गर्म तंदूरी चिकन है बनकर तैयार। आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हो या फिर आप इसे ग्रीन चटनी, प्याज के लच्छे, सैलेड के साथ भी सर्व कर सकते हो। अब मैं आपको इसे तोड़कर इसकी अंदर की टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और जूसी बनी है अंदर से। तो आप मेरे तोड़ने से ही समझ सकते हो ये कितना सॉफ्ट और जूसी बनी है। तो ये देखिए। तो गाइस अगर आपको मेरी ये तंदूरी चिकन की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।